ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति यानी परम चेतना स्वरूप वह ईश्वर है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे दोनों शक्तियाँ परमेश्वर की अपनी शक्ति है। इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसीलिए जीव प्रकृति अर्थात जीव को पराशक्ति कहा गया है, परा प्रकृति कहा गया है, और इस विषयों को वस्तुओं को जड़ कहा गया है, अर्थात इसे अपरा शक्ति कहा गया है, अपरा प्रकृति कहा गया है। जड़ और चेतन अर्थात जीव चेतन है और ये संसारिक जो पंचभूत है यह जड़ है। इन दोनों को संयोग करके परमेश्वर सृष्टि की रचना करते हैं और इसीलिए जीव प्रकृति जो परा प्रकृति है वह उत्कृष्ट प्रकृति कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है, लेकिन भगवान की चेतना परम है। इसलिए क्योंकि भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, वह तो जीव के हृदय में भी व्याप्त है। तो जीव परमात्मा का अंश होने के नाते परमात्मा का सारा गुण धर्म जीव में पाया जाता है। अगर जीव अपने आप को तप, जप और अनुष्ठान के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, व्रत के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से अगर वह परमेश्वर में सदैव लगा रहता है और परमेश्वर के गुण धर्मों को अपने आचरण में धारण करके जब चलता है, तब वह साक्षात परमेश्वर का स्वरूप बन जाता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।